दी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग आज वेव ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, कि दी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है और मैटर वेव्स के बारे में दी ब्रॉगली ने कितने कॉन्सेप्ट कैसे दिए थे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारी बात हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है एक्सप्रेशन फॉर द दी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि मैटर वेव्स। मैटर वेव्स का मतलब समझिए, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कुछ अगर कोई और मान लीजिए वेव है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई वेव है, तो दी ब्रॉगली ने कहा था कि कोई भी वेव होगा अगर, तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स को कंटेन करेगा। तो इस अकॉर्डिंग पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को दी ब्रॉगली ने मिला दिया। तो पार्टिकल और वेव को करस्पॉन्डिंग मिलाकर उसको बोला गया मैटर वेव्स। मैटर का मतलब पार्टिकल्स, वेव का मतलब आपको पता है एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, यानी कि वेव और पार्टिकल नेचर को मिलाकर उन्होंने एक लैम्डा के बारे में, वेवलेंथ के बारे में बताया था, जिससे बेटा हम लोग बोलते हैं दी ब्रॉगली वेवलेंथ। होता क्या है, ध्यान समझिएगा। सिंस अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था E = होता है mc²। इसे मान लिया हमने फर्स्ट एंड एनर्जी ऑफ फोटोन यानी लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन या फिर लाइट इज गिवन बाय, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था बेटा E = होता है hν, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, मास, और c यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। h यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एंड यहाँ पर देखिए न्यू क्या है, न्यू यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर लाइट। फोटोन का मतलब होता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, देखिए दोनों के यहाँ पर एल से सेम है तो आर से यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास mc² = hν, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास mc² = h, और देखिए न्यू यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ। व्हाट इज c का मतलब फोटोन की स्पीड, लाइट की स्पीड, और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, तो लगा देंगे hc/λ। न्यू की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, c और c कैंसिल आउट। यह काम करते हैं हम लोग, लैम्डा को और mc² को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा = hc/ में आ गया यहाँ पर mc², यहाँ पर आ गया लैम्डा = h/mc, ये आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं अगर हम, तो आ जाएगा लैम्डा = यहाँ पर आ गया h/, यहाँ लिखा h/mc, तो यहाँ पर आ गया h, और m × c, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हम लोग मोमेंटम, तो यहाँ पर कितना आ गया, p आ गया। ये पूरा बन गया फॉर्मूला लैम्डा = h/p, और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस मोमेंटम = होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा आ गया। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें फॉर मैटर वेव्स, पार्टिकल नेचर की बात करें, तो पार्टिकल नेचर के लिए कितना आएगा, लैम्डा = आ जाएगा यहाँ पर क्या, h/m × v, ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग v और c को इक्विवेलेंट मान लेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जो ये लिखा यहाँ पर सेम लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है मास इंटू वेलोसिटी, पर यहाँ पर जो है ना स्पीड वेलोसिटी किसकी है,
देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी किसकी है, फोटोन की, लाइट की है, और यहाँ पर क्या है, मैटर वेव्स की है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वी आ रहा है। वी का मतलब वेलोसिटी और सी का मतलब लाइट की। यहाँ पर लाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अभी इसको मैं और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इससे पहले कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसी के आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पर क्या आ गया, एम इंटू वी। तो इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, क्या, वी स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा था एम इंटू वी, ठीक है। चलिए काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग, फिलहाल के लिए पी कर देते हैं, पी, और दिखा देंगे यहाँ पे हम, सिंस पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको, अच्छे से ध्यान दीजिएगा जरा। अब यहाँ पर क्या रहेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, देखिए आपने पढ़ा था फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बताया था आपको, जस्ट इसी में आपको देखिए ये पढ़ा था हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ा था इसका रिलेशन, हम लोग पढ़ा था पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2m के, कैपिटल के का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ये पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, मान लीजिए ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर बचेगा P इज इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम आ जाएगा रूट के अंदर, कितना आ गया, 2mk, ये पूरे यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 में कितना आ गया, 2mk, ये पूरा हमारा आ गया है, ठीक है। अच्छा, फॉर द पार्टिकल, और कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा, आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 2m, और मास यहाँ पर है ना, तो मास में लगा देंगे स्मॉल ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और के में लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सिंस वी नो दैट, देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, इफ कैपिटल वी बी द पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल given to an electron, then मान लिया हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन को हमने वोल्टेज दिया, पोटेंशियल दिया कितना, कैपिटल V, then its kinetic energy is given by, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है K इज इक्वल टू E इंटू वी। देखिए यहाँ पर K के नीचे यहाँ पर लिखा है स्मॉल, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू वी। ई यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, और कैपिटल V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, जो भी हमने इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन √2mEV। ये पूरा हमारा बन गया दी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये पूरा हमारा बन गया दी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा रेज कर दूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम यहाँ पर हम सारी वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सिंस स्मॉल एच, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग 3 मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सिंस स्मॉल एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 मान लेते हैं, 9.31 या 9.1 10⁻31 kg किलोग्राम,
स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.27 अपॉन √v। ये पूरा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल v है। स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बट कैपिटल V यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन को दिया गया पोटेंशियल, दिया गया वोल्टेज। और अगर इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.27 अप्रॉक्स बता रहा हूँ √v, ठीक है। और ये पूरा आंसर हमारा जो आएगा ना, वो आएगा एंगस्ट्रॉन्ग में। लैम्डा का यहाँ से जो आंसर आएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही है सिर्फ। ये फॉर्मूला सिर्फ दी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल के लिए हमारा यहाँ पर ये आ चुका है, ये पार्टिकल के लिए हमारा आ चुका है, ये पार्टिकल के लिए। देखिए मैंने लिख दिया अलग से, फॉर द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये केस है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट अगर आपको वोल्टेज पता है तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.27 एंगस्ट्रॉन। और आपको पता है, आपको यहाँ पता है रिलेशन क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। डन। तो ये पूरा हमारा वेव ऑप्टिक्स में दी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की यहाँ पर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, मैटर वेव्स के लिए लैम्डा पढ़ लिया। ये पूरा आपको रिवाइज करना, फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। देखिए बेटा, जहाँ पे हम लोगों ने अभी लैम्डा को सॉल्व किया था, लैम्डा ई की वैल्यू हमने आपको बाय मिस्टेक ये लिखवा दिया है 1.23 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा ये आंसर आ रहा है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है वैल्यू को पुट करने के लिए। लैम्डा ई की वैल्यू यहाँ पर आएगी 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर .1 प्लेस पॉइंट हमसे मिस्टेक हो चुका है, ये मैंने आपको लर्न करने के लिए सिखाया था। तो 1 2 3 पॉइंट सही है पूरा, बस पॉइंट यहाँ पर 1 के बाद ना करके ये फॉर्मूला करेक्ट है 1 2 पॉइंट। तो इसको मैं ऐसे याद नहीं करना है, इसको और आसान तरीके से आपको करना है। याद कैसे, लैम्डा ऑफ ई इज इक्वल टू 1 2 एंड इसको अप्रॉक्सीमेट 3 मान लेंगे, 1 2 3 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन। ये फॉर्मूला हमारा बेटा यहाँ पर राइट फार्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, पॉइंट को आपको 1 प्लेस आगे आपको प्लेस करना है, ठीक है। चलिए